हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा डी जीकेपी का मतलब आपका मैथ का बुक है, जो पेपर फर्स्ट है, उसके हम लोग सिलेबस और एमसीक्यू क्वेश्चंस सारे आपको प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो में आपको चीज़ें भी पता चलेंगी कि क्या आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो आपका बुक है, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक है मैट्रिसेस और दूसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला जो पार्ट है वो है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, और दूसरा जो पार्ट है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें एक आपको एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया गया है जो कि मैट्रिसेस में ही इंक्लूड है, जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, इसमें आपको बहुत से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट मिलेंगे। तो हम लोग सिलेबस का पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम लोग बताएंगे आगे की चीज़ें। अगर आपको आगे की मतलब आपको सिलेबस पहले से पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब पहले एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस का जो आपका चैप्टर्स है। तो यूनिट फर्स्ट है आपका पहला चैप्टर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, और टॉपिक्स यहाँ पे आपको डिटेल में आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। हम लोग मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ हम चैप्टर्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर्स था आपका मतलब इसमें यूनिट फर्स्ट का टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तीसरा है रैंक एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर जो आपका चौथा है वो है लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, थ्योरम्स ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ ए लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है ना, मतलब उसके बारे में आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे। फिर है कैली हैमिल्टन थ्योरम, जिसमें ईजन वैल्यूज़ हैं, ईजन वेक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है, कैली हैमिल्टन थ्योरम है, एंड इट्स यूजेस इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक्स था। और नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? ये है चैप्टर 6 कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 7 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, जिसमें आपको सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका 8 चैप्टर, वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही है, इन्वर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही है, हाइपरबोलिक फंक्शन का ही है। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसके बाद आपका ये भी आपका ये यूनिट भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट जो आता है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें क्या है आपका कुछ ही चैप्टर, हर यूनिट में आपको कुछ कुछ चैप्टर मिलेंगे। आपका मतलब बहुत सिलेबस कम है, आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, equation of first order and first degree equation in which the variable are separable, homogeneous equation, exact differential equation and equation reducible in the exact form linear equation, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर है 10 चैप्टर यूनिट 4 फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री इक्वेशन सॉल्वर फॉर एक्स वाई पी, क्लॉरेट्स इक्वेशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका 11 चैप्टर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जिसमें बहुत से टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट जो आपका चैप्टर है लास्ट, वो है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कॉची यूलर फॉर्म आपको पढ़ना है। ठीक है, आपका जो पेपर फर्स्ट है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसमें आपको बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है। कहने का मतलब टोटल आपके 12 चैप्टर हैं जिसका आपको प्रिपरेशन करना है, और ख़ास तौर पर आपको 3 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है ओवरऑल। मतलब आपको सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप 3 क्वेश्चंस जो है आपको एग्ज़ाम में लिखना है उसको अच्छे से, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप उसको अच्छे से लिख सकें। और एमसीक्यू के लिए आपको यहाँ पे हम सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। एमसीक्यू जितने भी हर चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो आपको सारे मिलेंगे।
एक और बात बता दें कि ये जो PDF है इसमें सारी चीज़ें सीक्वेंस में है, ठीक है। बट आपको जो है सीक्वेंस मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो सीक्वेंस में नहीं है, और उन पर जो हर चैप्टर पे आपको जो है टॉपिक नेम लिखा हुआ है कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर मैट्रिसेस है तो उस पर लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए हम लोग आपको बता देते हैं कि आपको सीक्वेंस को खुद मेंटेन करना है। मतलब कुछ टॉपिक जो है इधर उधर हैं, लेकिन आपको जो है सीक्वेंस पर नहीं ध्यान देना है, आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है। और आंसर्स में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप फिर से बताइएगा, हम दोबारा इस PDF को अपलोड कर देंगे, ठीक है। दोबारा नेक्स्ट और भी वीडियो इसमें का बना सकते हैं हम लोग, तो उससे आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब MCQ क्वेश्चंस के बारे में हर चैप्टर्स का। तो यहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे PDF जो है बहुत बड़ा है, बुक भी आपका बहुत मोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है PDF मेंटेन करने में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गया। बट कोई बात नहीं, PDF से आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैली हैमिल्टन थ्योरम का है, ठीक है ना। ऐसे ही आप क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है तो आप आंसर मैच कर लीजिए, हर टॉपिक का आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। यहाँ पे सारे जो है पेजेस जो है, सारे MCQ क्वेश्चंस जो है, सारे MCQ के पेजेस आपको अवेलेबल मिलेंगे, आप अच्छे से उनको देखिएगा। और यहाँ पे अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट से भी आप सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपको रफ़ पेज मिलेगा जिसमें बस वैसे ही आपको PDF को सेपरेट करने के लिए ये प्रोवाइड किया गया है, और सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे आपको हर चैप्टर का कुछ कुछ डिटेल यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो है PDF तो आप लोग आराम से देख लेंगे, बट क्वेश्चंस भी आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चैप्टर्स का कुछ कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे हमको सबसे पहला चैप्टर मिल रहा है वो है कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। हम लोग सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, आपको सीक्वेंस वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम में आपको पढ़ना क्या है, इसमें आप बहुत सी चीज़ें वहाँ पे आप सिलेबस से भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पोर्शन में है वो चीज़ हम बताते हैं। तो इसमें बात किया जाता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी ऐसा इक्वेशन, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, एफ लैम्डा इज इक्वल टू A0 प्लस A1 लैम्डा 1 प्लस A2 लैम्डा 2 प्लस A3 लैम्डा 3 प्लस डैश 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 प्लस AM लैम्डा M, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसका डिग्री m होता है। और जहाँ पे A0, A1, A2 एंड सो ऑन AM जो है वो आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, जिसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका AM है, ठीक है, वो जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये सारे A0, AM ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो हम ये कहेंगे कि AM जो है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, जीरो नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पे जितना आपको यहाँ पे लैम्डा 2, लैम्डा 1, लैम्डा 3 ये जो मिल रहा है वो क्या है आपका, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में 1, 2, 3 ये सुपर स्क्रिप्ट है, जिसमें मतलब वो भी आपका एक स्पेशल मतलब सेपरेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब लैम्डा 1, लैम्डा 2 एक तरह का पॉलिनोमियल है, जैसे आपका एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है उस तरीके का। तो डिग्री m हाईएस्ट पावर होता है, मतलब m का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ये जो कि आपका यहाँ पे डिग्री है। तो ये था आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम का मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का आपका ये क्या हो गया आपका, उसका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का ये हो गया आपका पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें बहुत आसान है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम लोग एक एक टॉपिक यहाँ पे हर चैप्टर का डिस्कस करते जा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे आपका जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सबको पता है कि x और y अगर रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है, और i अगर हमारे पास √-1 है, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू जेड। जेड जो होता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जहाँ पे i जो है आयटा है, जिसको हम लोग √-1 जिसका वैल्यू होता है, और z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है, मतलब आयटा y जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, तो x जो है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का z का,
और यहाँ पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट को कैपिटल आर जेड, ठीक है, और वाई को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, और इसको हम लोग आई कैपिटल आई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में भी आपको बस क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं कि आपको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, पीरियोडिसिटी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है इनवर्स ट्रिग्मेटिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट सर्कुलर फंक्शन के बारे में पता चलेगा। डायरेक्ट सर्कुलर फंक्शन वो होता है जो कि हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को कोई डिफरेंट मेथड नहीं यूज़ करना होता, मतलब जिसको हम लोग डायरेक्टली मेथड मतलब अपना जो सर्कुलर क्वाड्रेंट मेथड होता है उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या ट्रिग्मेटिकल मेथड हो गया। सिंपल मेथड से जो हम लोग जितने भी फंक्शन फाइंड करते हैं उसी को डायरेक्ट सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे x रियल है तो e⁻x को हम लोग यहाँ पे उसका फंक्शन ऐसे लिखते हैं 1+x/1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस x⁴n/n फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। इसी तरह अगर ये सारे जो फंक्शन हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिंपल नॉर्मल फंक्शन के लिए हैं, ये जितने भी फंक्शन हैं ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी डिफ़ाइन है, ठीक है। तो इसको बस हम लोग क्या करेंगे, एक्स को जेड से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो यहाँ पे सारे फंक्शन यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ ट्रिग्मेटिक जितने भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट सर्कुलर फंक्शन ये हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि ट्रिग्मेटिकल फंक्शन में जब हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी तो वो कॉम्प्लेक्स सर्कुलर फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन है इनवर्स ट्रिग्मेटिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन का। नेक्स्ट जो है अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं आप सारे प्रोवाइड होगा आपको पीडीएफ में, आप उसका प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है ना। सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे अच्छे से मिलेंगे। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू देखते जाइए, और साथ ही साथ अगर आपको इसी समय स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग का चैप्टर आ रहा है वो है हम लोग का नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, ठीक, हाँ, नेक्स्ट जो है हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहले से जानते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि कोई भी इक्वेशन, ठीक है, ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर हो, तो इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल रहे हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, ये सारे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर dy/dx = cos x, d2y/dx² + y = 0, ये सारे क्या है आपके वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग नॉर्मल थोड़े थोड़े आपको इंट्रो देते जा रहे हैं हर चैप्टर का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था। नेक्स्ट जो है आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत ब्रॉड है, मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का अलग अलग टॉपिक के वाइज मतलब इसका वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे देखना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग अब बताने जा रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आपको मालूम है कि a = ए कोई कांस्टेंट है, अगर a = e⁻x हो, जहाँ पे मतलब यहाँ पे हम अल्फ़ा कह रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ा = e⁻x हो, जहाँ पे अल्फ़ा और x क्या है, रियल क्वांटिटीज़ है, तो हम लोग कहते हैं क्या कि वी नो दैट x इज़ कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ अल्फ़ा टू बेस e एंड वी हैव, हमको अल्फ़ा का वैल्यू मिलता है e⁻x, जिसका वैल्यू होता है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, मतलब बहुत इन्फिनाइट तक है इसका वैल्यू। और साथ ही साथ इसी तरह हम लोग अल्फ़ा को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अल्फ़ा जो हमारा मतलब अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि लॉगरिथम x जो है ऑफ अल्फ़ा टू बेस e वो क्या है, एक रूट है ऑफ द इक्वेशन, मतलब एज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब हम इससे डिफाइन कर सकते हैं अल्फ़ा = 1 + x + सो ऑन, ठीक है। तो अदर केसेस में भी हम इसी रिजल्ट को हम कॉम्प्लेक्स के लिए भी अप्लाई करेंगे, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम यूज़ करते हैं नॉर्मल रियल नंबर के लिए, उसी तरह उसका हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन यही चीज़ है, सारी चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, आपको उसी को अच्छे से समझना है,
ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सारे रिलेटेड हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और इसके बाद जो चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो उसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको ऑर्डर समझना होता है, डिग्री समझना होता है। तो ऑर्डर क्या होता है, जैसे d2y/dx², तो यहाँ पे ऑर्डर जो हो गया 2 हो गया, और जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना, आप जब पढ़ोगे मतलब पढ़िएगा लोग तो वो आपको बुक में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है आपका Pn प्लस कैपिटल P1 Pn-1 प्लस कैपिटल P2 Pn-2 प्लस सो ऑन कैपिटल Pn-1 स्मॉल p प्लस कैपिटल Pn इज इक्वल टू 0, जहाँ पे कैपिटल P1 कैपिटल P2 सो ऑन कैपिटल Pn are function of x and y, be a differential equation of first order and nth degree and being a positive integer। तो ये क्या है, आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। यहाँ पे स्मॉल p का जो वैल्यू है वो dy/dx है, और इसी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, dy/dx। तो सॉल्वेबल फॉर p के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, और x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी चैप्टर में। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री से रिलेटेड, और यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी कुछ चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का भी क्वेश्चन है यहाँ पे, हम लोग अभी चैप्टर को बता रहे हैं। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या है, ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, एक कर्व होता है जो कट करता है एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली, मतलब किसी गिवन फैमिली के हर मेंबर को कट करता है ऑफ अ कर्व्स अकॉर्डिंग टू सम गिवन लॉ। देन उस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं ऑफ द फैमिली। जनरली द लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज टेकन एज द इंटरसेक्शन एट द कांस्टेंट एंगल। माना जाता है कि जो लॉ है इंटरसेक्शन का ऑफ द कर्व ऑफ द फैमिली वो एक कॉमन कांस्टेंट एंगल पे होता है, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री बस एक नॉर्मल जो कर्व होता है उसी को हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये टेंजेंट भी आप इसको समझ सकते हैं, बट यहाँ पे ये रिलेशन जस्ट लाइक एसिम्टम्स के जैसे, एसिम्टोट्स जो आप लोग पढ़ते हैं उसके जैसे है, और भी तरह तरह के कर्व के इक्वेशन के जैसे हैं, जो आप लोग अलग अलग फॉर्म में पढ़ेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, और अलग अलग फॉर्म में, मतलब जो आपका r थीटा के फॉर्म में होता है, ठीक है, उस फॉर्म में भी आप लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है, पोलर फॉर्म में। और सिलिंड्रिकल स्फेरिकल ये सारी चीज़ें आपको आपके पेपर सेकंड में मिल सकती हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल जो आपका बुक है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर, हम लोग उसका बात करते हैं ट्रेजेक्ट्री के बाद, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिमिलर टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का नहीं बात किया जा रहा है, हायर ऑर्डर का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिमिलर, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, यहाँ पे सारे आप MCQ देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का है आपका, फिर मतलब हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर वो है, हाँ, लीनियर इक्वेशन की। ये भी इसमें आपको सिंपल है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का आपको पता चलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का पता चलेगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छे से आप लोग यहाँ पे इसका अपना प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। आपका जो है बहुत अच्छे से आपका मतलब क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आएंगे, सारी चीज़ें मैथमेटिक्स का आपका बहुत इजी सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका रैंक एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और छोटे छोटे टॉपिक्स का भी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे रैंक क्या है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का, और ख़ास तौर पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं मिलेंगी, आप उसको सिंपली उसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, उसको एक दो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन है आपका, तो यहाँ पे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन देख सकते हैं। और लास्टली जो है आपका यहाँ से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि पहला चैप्टर था वो सबसे लास्ट में आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। तो इतना ही आपका जो है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा पेपर है, ठीक है ना, इसका जो है आपका
इतना ही सिलेबस है और इतने ही सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप बस इतने एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सारा जो है पेपर का जो है, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे 40 क्वेश्चंस, वो सारे के सारे करेक्ट और सही होंगे। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया सिलेबस के बारे में बेसिक, और सबसे ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस और चैप्टर्स के कुछ इंट्रो पोर्शन की भी बात की। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, पूरा देखें, अच्छे से देखें। और बेसिकली आपको और भी अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक है। सो थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।